गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो अपन ने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आरपीसी की एग्जाम से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यूनिवर्सिटी एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अपन ने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कॉन्वेक्स सेट, अवमुख समुच्चय। अवमुख समुच्चय को मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा कि किस प्रकार से अवमुख समुच्चय होता है। तो देखिए, एक तो होती है यूक्लिडियन समष्टि। यूक्लिडियन समष्टि क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि E2 E2 लिखते हैं, इसी प्रकार से E3 लिख देते हैं, कई बार इसको चलते EN लिख देते हैं। तो E2 का मतलब E2 जो होता है उसमें दो एक पॉइंट्स x1 x2 आता है, E3 में x1 y1 z1 आ गया, EN में जैसे कोई पॉइंट x1 x2 xn, n कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। तो इसको अपन क्या कहते हैं? यूक्लिडियन समष्टि, यूक्लिडियन यूक्लिडियन स्पेस बोलते हैं। इस प्रकार से ये यूक्लिडियन स्पेस होते हैं। स्पेस में किसी भी पॉइंट को शो करना वो क्या है? यूक्लिडियन स्पेस कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है? एक पॉइंट सेट होता है, बिंदु समुच्चय। बिंदु समुच्चय, बिंदु समुच्चय का मतलब ये हो गया कि जैसे बिंदु समुच्चय E2 समष्टि में, E2 समष्टि का मतलब 2D में, 2D में कोई भी सेट होता है उसमें जैसे x1 y1 पॉइंट, एक पॉइंट x2 y2 दूसरा पॉइंट, इस प्रकार से ये पॉइंटों का क्या चलता है? सेट चलता है। तो उसको क्या कहते हैं? पॉइंट सेट कहते हैं। दो बातें पढ़ी, यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है? यूक्लिडियन स्पेस 2D में किस प्रकार से होता है, 3D में किस प्रकार से है, और n डायमेंशनल स्पेस में किस प्रकार से पॉइंट को दर्शाया जाता है, उसको कहते हैं यूक्लिडियन स्पेस। अब देखिए दोस्तों, एक होती है आपके पास रेखा, लाइन, एक होती है किरण, रे, और एक होता आपके पास रेखाखंड। तीन बातें, लाइन, सेगमेंट, तीनों में क्या फर्क है? नाम अलग अलग है तो डेफिनेशन में फर्क तो पड़ेगा पड़ेगा। देखिए विद्वानों, बहुत से विद्वानों को पता नहीं होता रेखा क्या होती है, किरण क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होती है। तीनों में फर्क क्या क्या है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। लाइंस क्या होती है? एक पॉइंट के इधर चलती है एक की तरफ, किसी भी पॉइंट ओरिजिन होता है, एक तरफ बढ़ गई, दोनों तरफ दिशा में बढ़ती है। रे क्या होती है? एक पॉइंट से सीधे आती है, जैसे सूर्य से किरणें आ रही है तो किरणें आ रही है, सूर्य से किरणें आ रही है, टॉर्च से लाइट की फोकस जा रहा है, तो वो क्या कहलाती है? रेज। रेज ओनली वन साइड में चलती है, या फिर तो इस साइड में चलेगी इस प्रकार से, या फिर आपकी इस साइड में चलेगी, उसको कहते हैं रेज। लाइन सेगमेंट क्या होती है? सेगमेंट बहुत बड़ी लाइंस होती है, उस लाइंस के दो पॉइंट्सों के बीच की जो डिस्टेंस होती है यहां से यहां तक, तो ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। तो इसको हटा देते हैं। तो ये होती है लाइन सेगमेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या टू पॉइंट्स के बीच की जो लाइन होती है उसको फोकस कर दिया, उसको आपने फिक्स कर दिया, उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट कर दिया। तो ये लाइन सेगमेंट होती है, दो पॉइंटों को मिलाते हैं। दो पॉइंटों को मिलाने वाली सीधी लाइन जो होती है उसको क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट कहा जाता है। ये सभी के अपने डेफिनेशन से देखें। तो देखिए, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन क्या होती है? अवमुख समुच्चय। देखिए, तो अपन कहते हैं कि जैसे परिभाषा की बात करते हैं तो इस समष्टि EN में, समष्टि का मतलब स्पेस EN में किसी समुच्चय X, कोई भी सेट है वो कौन सा है? X के किन्हीं दो बिंदुओं को, के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, रेखाखंड, अब नाम आ गया रेखाखंड, मिलाने वाली रेखाखंड पूर्णतया X में है, तो X को अवमुख
समुच्चय कहते हैं। इस सेट को क्या कहा जाता है? अवमुक्त समुच्चय कहते हैं। किसी भी स्पेस में, यूक्लिडियन स्पेस En में एक समुच्चय लिया, उसको क्या कहते हैं? एक्स। उसके कोई भी दो बिंदु ले लिए, एनी टू पॉइंट्स, उसको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है वो कंप्लीटली किस में हो? ये कंप्लीटली किस में हो? उस एक्स में ही हो। जैसे कोई भी पॉइंट्स लीजिए तो अपन कहते हैं कि ये जो समुच्चय होगा वो कैसा होगा? अवमुक्त समुच्चय कहलाएगा। इसकी भाषा गणितीय रूप में अपन इस प्रकार से दे सकते हैं कि कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू x। आपने इस सेट के दो बिंदु लिए, वो x1 x2 बिलोंग्स टू x। दिस इज इंप्लाइज x बिलोंग्स टू x है। अब एक पॉइंट x है, क्या है? x इसका कोई भी एलिमेंट है। वह जो x है वो क्या होता है? लेमडा x1 1 माइनस लेमडा x2। तो ये जो डेफिनेशंस होती है, जैसे ये पॉइंट्स है और ये पॉइंट्स है, ये x1 है और ये x2 है, तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली जो रेखाखंड का कहीं पे भी कोई भी पॉइंट x है, कहीं पे भी हो, उस x को कैसे लिखा जाता है? लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2। तो रेखाखंड के कोई भी पॉइंट है उसको शो करने का तरीका क्या होता है? लेमडा x1 वह जो लेमडा का मान होता है लेमडा 0 1 से 1 के बीच। तो देखिए, लेमडा का मान आप 0 लेते हो तो 0 लेते 0 लेते x2 आ गया। लेमडा का मान 1 लेते हैं तो 1 रखते ये 0 तो x1 आ गया। तो ये x मूव कहाँ कर गया? x1 पे। लेमडा का मान हाफ लेते हो तो हाफ, यहाँ पे हाफ, तो ये x1 प्लस x2 बटा 2, तो मिड पॉइंट आ गया। इस प्रकार से जो भी पॉइंट्स है वो ये रेखाखंड है, तो ये रेखाखंड का कोई भी पॉइंट है उसको शो कर देते हैं। तो यदि अपने पास x1 x2 बिलोंग्स टू x, दिस इज इंप्लाइज x बिलोंग्स टू x मिल जाता है। दो पॉइंट लेते हैं, उनको मिलाने वाली रेखाखंड का x है, ये x कौन है? इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड का बिंदु x है, वो वापस x में ही मिल जाता है। तो अपन कहते हैं कि ये जो x है वो क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स सेट कहलाता है। तो अपन कहते हैं देन क्या कहलाता है? x इज कॉन्वेक्स सेट। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये लैंग्वेज है। तो दोनों में फर्क क्या है वो आपके सामने है। तो इस प्रकार से ये कॉन्वेक्स सेट होते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा नोट कर लिया होगा, तो अपन इसके डायग्रामेटिकली इसको थोड़ा सा चेक करते हैं, एक बार आपको समझाते हैं कॉन्वेक्स क्या है। आरपीएससी में प्रश्न पूछा गया, इसे आकृतियां दे दी, ये लो, ये बहुत सारे सेट्स है, ये एक सेट है, इस प्रकार से एक सेट बना के आपको दे दिया, ठीक है। इस प्रकार से एक आकृति आपको दे दी, इस प्रकार से आपके मान लीजिए ये आकृतियां आपके इस प्रकार से बहुत सारी आपके दे दी जाती है। एक ये रिंग बना दी, ये रिंग बना दी, यानी शेडेड रीजन सेट है। तो आपको चेक करना है कि ये कॉन्वेक्स है या नहीं। तो इसके कहीं पे भी दो पॉइंट उठा लो, उसको मिलाने वाली रेखाखंड कोई भी दो पॉइंट लेगी, जैसे यहां लो, 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 सभी में से कोई भी दो पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स कोई भी दो पॉइंट, उनको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो कंप्लीटली इसी सेट में आएगी, इसलिए ये क्या है? कॉन्वेक्स। इसमें भी वही फंडा होगा, कहीं पे भी पॉइंट मिला लो, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। बट देखिए, यहां पॉइंट लेते हैं तो मिल जाती है, लेकिन यहां और यहां अगर दो पॉइंट लेते हैं, इनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, इसके सारे पॉइंट्स, देखो ये पॉइंट्स इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये कॉन्वेक्स नहीं है, क्योंकि इससे के इसके बीच में जो आता है वो कौन आता है? एक्स आता है, और वो एक्स क्या हो गया? इसका एलिमेंट नहीं है। इसलिए अपन कहते हैं कि इनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट इस रेशियो में नहीं है, इसलिए ये क्या है? नॉट कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स नहीं है। सेम कार्य यहाँ पे भी देखो, ये पॉइंट लेते हैं तो लाइन सेगमेंट मिल जाती है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक इधर ले लिया, तो ऐसे मिलाने वाले पॉइंट्स ये कंप्लीटली लाइन सेगमेंट इसमें नहीं आ रही है, इसलिए ये भी कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो डायग्राम देख के आप ये कह सकते हो कि ये कॉन्वेक्स है या नहीं है। अब देखो, आजकल कॉलेज लेक्चर में क्वेश्चंस है जो नेट में है, उसमें भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो अपन वहां पे बात करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसे ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपके सामने आसानी से हो जाते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, तो अपन उनकी बात करते हैं। तो चलो, जैसे
एग्जांपल्स लेते हैं अपन, क्वेश्चंस को चेक करते हैं पहले, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, a बराबर x1 x2 such that x1 greater than is equal to 2, x2 is less than is equal to 3। आपको चेक करना है कि इज कॉन्वेक्स और नॉट। x1 is greater than is equal to 2, तो इसका डायग्राम बनाइए, x1 और x2। x1 is equal to 2, तो 1 2 पॉइंट लाइन, ये x1 is equal to 2, बट ग्रेटर देन है इसलिए इसका रीजन इधर जाएगा, इसका रीजन इस तरफ जाएगा। x2 is less than 3, तो 3 पॉइंट्स ये आ गया, ये लाइन कौन सी आ गई, x2 is less than 3, तो इसका रीजन किधर आएगा, नीचे की तरफ। तो इन दोनों का जो कॉमन रीजन मिला वो आपको ये मिल गया। तो देखिए ये आगे तक रीजन है, तो इसके अंदर कहीं पे भी आप कहीं पे भी 2 पॉइंट्स लोगे, क्योंकि ये सेप बन गई, तो वो मिलाने वाली लाइन पूरी की पूरी कंप्लीटली इसमें रहेगी। कहीं पे भी 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखाखंड पूर्णतः उसी रीजन में रहेगी, पूर्णतः किसमें रहेगी, इसी रीजन में रहेगी। ये दोनों का कॉमन रीजन आ गया, तो इसलिए ये कैसा है, कॉन्वेक्स। इज क्या हो गया, कॉन्वेक्स। अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल्स की, जैसे x1 x2 such that x1 x2 is less than 1 है, और x1 is greater than 0 और x2 is greater than 0। तो इसको थोड़ा सा देखें, तो इसका डायग्राम जो जाता है वो इस प्रकार से जाएगा, ये x2 ये x1। कैसे पता चला कि x2 बराबर इज लेस देन इज इक्वल टू 1 अपॉन x1। जैसे जैसे x1 बढ़ेगा, जैसे जैसे x1 बढ़ेगा वैसे वैसे x2 कम होता जाएगा, देख लो, तो ये कम होता हुआ आएगा। x1 इधर बढ़ेगा तो x1 कम होता हुआ इस प्रकार से। लेस देन इज इक्वल टू 1 है, तो इसका सैटेलाइट रीजन ये पूरा का पूरा ये बन गया, ये x1 x2 पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गए। तो क्या ये कॉन्वेक्स है, क्या नहीं है, क्योंकि देखो इस पॉइंट को एक यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इसको मिलाने वाली रेखा ये की, तो ये लाइन इस रीजन से ये लाइन बाहर निकल गई, इस रीजन से क्या हो गई, बाहर निकल गई, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, नॉट कॉन्वेक्स। ऐसे जो भी क्वेश्चंस देता है उसका आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम बना के आपको आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा सेट कॉन्वेक्स है या नहीं है। तो उसके कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड पूर्णतः उसी रीजन में आ जाती है, उसी सेट में आ जाती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स सेट कहते हैं। अब ये तो एग्जांपल्स हुए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपसे मान लो यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी इस बार डाले जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस हर टॉपिक में से क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जा सकते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं अपन की जो यूनिवर्सिटी में, इसमें 4 थ्योरम है, इसमें 4 थ्योरम, उन चारों थ्योरमों की अपन इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, और उन चारों थ्योरमों में से किस प्रकार से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में थ्योरम पूछी जा सकती है, तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलो इसको मिटा देते हैं। मुझे लगता है कॉन्वेक्स सेट का कंसेप्ट आपके पास क्लियर हो गया है। एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों में ये आपके पास आ सकते हैं। चलते हैं, अब थ्योरम है। थ्योरम सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इसकी थ्योरमों का अध्ययन कर रहे हैं अपन, कॉन्वेक्स सेट की जो थ्योरम्स है उसमें 4 थ्योरमों का अध्ययन करेंगे। तो पहली थ्योरम से, थ्योरम फर्स्ट है कि द इंटरसेक्शन of two convex set is also a convex set। प्रूफ, तो देखिए आपने लेट कर लिया कि x1 x2 b are two convex set, then we proved, आप प्रूव करोगे कि x1 intersection x2 is also a convex set। जो बात कही, तो जिस सेट को
दो सेट है आपके पास, एक x1 और x2, तो वो कहता है कि वो कॉन्वेक्स है, ऑलरेडी कॉन्वेक्स है। तो आपको प्रूव करना है कि उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, कॉन्वेक्स से होता है। तो उसके लिए आपने इस प्रकार से इसको कर लेते हैं। इसके लिए लेट कर लेते हैं अपन, एक x1 और एक x2, इसके अंदर दो एलिमेंट्स उठाते हैं। जिस सेट को कॉन्वेक्स दिखाना है उसके दो एलिमेंट्स उठाएंगे, एक x1 और एक x2। तो आप देखते हो कि जैसे ही x1 x2 है, इनके इंटरसेक्शन में है, तो x1 x2 मेरा x1 में भी होगा एंड x1 x2 मेरा x2 में होगा। सिंस x1 इज कॉन्वेक्स, दिस इज इंप्लाइज क्या हो गया कि लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 बिलोंग्स टू किस में जाएगा, x में। कि दोनों ये x1 कॉन्वेक्स दे रखा है, इसके दो पॉइंट्स है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो पूरी की पूरी x1 में जाएगी। ये आपको पता ही है, जहां पे 0 इज लेस देन लेमडा इज लेस देन 1 होता है। एंड सिंस x2 इज कॉन्वेक्स सेट है, इसका मतलब लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 इज आल्सो बिलोंग्स टू x2, जहां लेमडा का मान। तो देखिए ये दो पॉइंट थे, इनके दोनों के इंटरसेक्शन में, ये आपको कॉन्वेक्स दे रखा, तो इनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन है। तो इनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट पूरी की पूरी इसमें जाएगी। तो आपने देखा कि दिस इज इंप्लाइज कि ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 बिलोंग्स टू x1 इंटरसेक्शन x2, 0 इज लेमडा इज लेस देन 1। दिस इज इंप्लाइड इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड इसमें आ गई, इसका मतलब x1 इंटरसेक्शन x2 इज कॉन्वेक्स सेट। छोटी सी थ्योरम थी, हेंस प्रूव हो गया। जो इसकी डेफिनेशन थी उसी से ये थ्योरम आपकी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब बात करते हैं अपन, बहुत ही शानदार थ्योरम लेते हैं। तो थ्योरम है अपने पास दूसरी, जो इसके ऊपर विचार अपन यहाँ पे करते हैं। थ्योरम है दूसरी कि एवरी hyperplane is convex set. Hyperplane is a convex set. Hyperplane is a convex set. यानी प्रत्येक अदिश समतल कैसा होता है, अवमुख समुच्चय होता है। ये थ्योरम भी अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो प्रत्येक अदिश समतल जो होता है आपके पास, हाइपरप्लेन क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं हाइपरप्लेन। हाइपरप्लेन को हिंदी में कहते हैं अदिश समतल। उसके बारे में विचार करते, थोड़ा सा लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। सिंस आपने समीकरण पढ़ा ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए घाती ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये रेखा का समीकरण। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर टी, ये समतल होता है। ये क्या होता है, समतल होता है। इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, देखो एक चर में, दो चर में, तीन चर में, इसको मैंने a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस an xn इज इक्वल टू बी में बढ़ा दिया। तो अब इसको क्या कहूंगा मैं, अधिसमतल। यानी n चर तक जो बात चलेगी उसको क्या कह देंगे, अधिसमतल। तो ये अधिसमतल है, इसको नोटेशनली कैसे भी लिख सकता हूं मैं, नोटेशनली अधिसमतल का जो सेट होता है हाइपरप्लेन H, जो आपका H होता है, मैं उसको शॉर्ट में लिखना चाहूं कि जैसे किस प्रकार से लिखा जा सकता है, हाइपरप्लेन है तो उसको अपन x सच डेट ए एक्स बराबर जेड, ये अधिसमतल इस प्रकार से लिख दिया। देखो ए कौन है, a1 a2 an, x कौन है, x1 x2 xn, और जेड जो इसके बराबर में लिखा जाता है वो जेड कह दो, चलो ये जेड कहते हैं। इस प्रकार से ये अधिसमतल होता है। तो अपने यहाँ पे ये सारी नॉलेज के लिए आपको बात कही। तो आपने मान लिया कि अब यहाँ पे करेंगे प्रूफ। लेट, ये तो बेसिक बात है जो एग्जाम में लिखने की जरूरत है। लेट H बराबर x सच दैट ax बराबर जेड बी ए हाइपर प्लेन। तो ये आपके पास क्या है, एक हाइपर प्लेन है। ये आपके पास क्या आ गया, एक हाइपर प्लेन है। अब जिसको अपने को कॉन्वेक्स दिखाना है तो अपन क्या करते हैं, एंड लेट x1 x2 बिलोंग्स टू H। जिसको हाइपर प्लेन दिखाना है उसके अंदर अपन दो एलिमेंट्स लेते हैं,
और दो एलिमेंट्स लेते हैं, दोनों एलिमेंट्स को मिलाने वाली रेखाखंड यदि वो इस एच में आ जाती है तो ये इसमें है, तो दिस इज इंप्लाइज क्या होगा, x1 इसमें है तो क्या मिल जाएगा बताओ, x1 इसमें तो a x1 बराबर z हो जाएगा और a x2 बराबर z, ये रिजल्ट एक हो गया। देखो ये पॉइंट इसमें है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, इसके अंदर x के स्थान पे x1 लिख दिया तो ये आपके पास दो रिजल्ट आपके पास इस प्रकार से आ जाते हैं। अब मान लीजिए कि माना कि x1 व x2 को मिलाने वाली रेखाखंड का कोई बिंदु x3 है। तो देखिए विद्वानों, x1 x2 को मिलाने वाली रेखाखंड का कोई बिंदु आपके पास, ये x1 कैपिटल में भी लिख सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो x1 x2 दो बिंदु जो आपने इस एच के लिए है उनको मिलाने वाली रेखाखंड ऐसी होती है x1 x2। इसके ऊपर मैंने x लिखा था उसको क्या कह दिया x3, तो ये x3 को मिलाने वाला है तो अपन इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि भाई साहब ये जो x3 को मिलाने वाला रेखाखंड है, तब अपन क्या लिखेंगे कि जो x3 होती है रेखाखंड की परिभाषा से लेमडा x1 1 माइनस लेमडा x2, ये आपके पास रेखाखंड की परिभाषा इस प्रकार से बन जाती है, 0 इज लेस देन लेमडा इज लेस देन 1। तो देखिए यदि इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड x3 है और ये x3 में इस एच में दिखा दूं तो ये रेखाखंड पूरी की पूरी इस एच में होगी, इसका मतलब इसके दो बिंदु अपनी मर्जी से कोई भी लिए तो उनको मिलाने वाली रेखाखंड एच में मिल गई तो एच कैसा हो गया, कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। तो एच कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। तो अपने इसको लेने के लिए अपने पास इसको मल्टीप्लाई मैंने ए से किया तो लेमडा ए x1, इसको लेमडा ए x1 है तो लेमडा ए x1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए x2 बच गया, या अपन इसको ऐसा लिखे लेमडा ए x1 है तो ए x1 का मान कितना है जेड, तो लेमडा जेड 1 माइनस इंटू जेड, तो लेमडा जेड से जेड कट गया तो रिजल्ट क्या आ गया बराबर में जेड। तो ए x3 बराबर क्या आ गया जेड, ए x3 बराबर जेड आ गया तो मैं यहां लिख दूं ए x3 बराबर जेड आ गया। तो देखो ए x3 बराबर जेड तो x है तो x h का है, x3 तो यहाँ x3 आ गया तो x3 बिलोंग्स टू h हो गया, इसका मतलब जो x3 है वो मेरा बिलोंग्स टू किस में गया h में। और x3 कौन है, x3 इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया h इज कॉन्वेक्स सेट हेंस प्रूव्ड। ये छोटी सी थ्योरम है जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जाती है। ये तो बहुत छोटी छोटी दो थ्योरम थी जिनके बारे में आपको प्रूफ बताया। कंसेप्ट एक ही, आपको क्या दिखाना है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का जो कोई भी पॉइंट होता है एनी पॉइंट x3, उसको किस में दिखाना है, जिस सेट को कॉन्वेक्स दिखाना है उसमें दिखाते हैं और वो क्या बन जाती है कॉन्वेक्स। अब इंपोर्टेंट थ्योरम है दो, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए चलते हैं, थ्योरम्स है कि द सेट ऑफ ऑल feasible solution of a LPP is convex set। तो प्रूफ में बात करेंगे। तो मान लिया कि लेट feasible solution of a LPP मैक्सिमम जेड बराबर CX and AX बराबर B and X is greater than is equal to 0। Let feasible solution of a LPP ये LPP होती है, उसका क्या मान लिया S, तो उस X उसमें क्या आएंगे सच दैट एक AX बराबर B और X इज ग्रेटर देन 0। देखो
इस प्रतिबंधों को सोल्व करते हैं और उस प्रतिबंधों में जो x की वैल्यू होती है वो x पॉजिटिव होती है, यानी ये दोनों कंडीशन एक साथ सॉल्यूशन देती है, उसको क्या कहते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन। अभी अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फिजिबल सॉल्यूशंस क्या होता है उसके बारे में। तो ये सेट हो गया, इन दोनों समीकरणों को मिला के जो सेट बनता है वो कौन सा होता है, फिजिबल सॉल्यूशन। वो कौन सा होता है, फिजिबल सॉल्यूशन। अब वो सेट बन गया, जैसे आपने यहाँ पे एच बनाया था दिसमतल, क्या होता है दिसमतल उसके बारे में बताया। वैसे ये फिजिबल सॉल्यूशंस होते हैं एलपीपी के, वो इन समीकरणों को सोल्व करने से मिलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, और x पॉजिटिव होते हैं, x क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो दोनों साथ चलते हैं। तो अब आपने क्या करोगे कि लेट x1 x2 belongs to S, this is implies a x1 बराबर b एंड x1 ग्रेटर देन 0 होगा, a x2 बराबर b x2 इज ग्रेटर देन 0, ये रिजल्ट। जैसे दो पॉइंट इसमें लिए x1 x2 बिलोंग्स टू h, जैसे यहाँ पे लिया था x1 x2 बिलोंग्स टू h, तो जो पॉइंट इसमें होगा वो इसको सेटिस्फाइड करेगा, इसमें बस वो की वही सिस्टम है, बस एक x1 और x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आपको यहाँ पे आ गया है। तो देखिए नाउ माना कि x1 व x2 को मिलाने वाली रेखाखंड का कोई बिंदु x3 है। मिलाने वाली x1 व x2 को मिलाने वाली रेखाखंड का कोई बिंदु क्या है, x3 है। कोई बिंदु आपका क्या है, x3 है। तब x3 बराबर क्या लिखा जाएगा, लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, जहां लेमडा का मान इस प्रकार से था। इसको वही सेम फंडा a से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप यूजिंग कर दो लेमडा x1 का मान, a x1 का मान यहां से कितना है b, तो लेमडा b प्लस 1 माइनस लेमडा b, फ्रॉम कहां से लिखा, फर्स्ट से। लेमडा b से लेमडा b कट जाएगा, रिजल्ट क्या आ गया b, यानी आपके पास a x3 बराबर b, रिजल्ट नंबर 2 दे दो। तो a x3 बराबर b आ गया। अब x3 को क्या दिखाना है, पॉजिटिव अगेन, तो मैं थोड़ा सा इसको इधर मिटा देता हूं। देखिए तो अपन कहते हैं अगेन x3 बराबर लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, सिंस x1 पॉजिटिव है x2 पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट से, दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव 1 माइनस लेमडा, लेमडा कितना है 0 से 1, तो 1 माइनस लेमडा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, देयरफॉर x3 इज ग्रेटर देन 0, रिजल्ट नंबर 3। सो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड में तो आ गया ax3 बराबर b और थर्ड में आ गया x3 ग्रेटर देन 0, तो ax3 बराबर b x3 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x3 मेरा बिलोंग्स टू किस में कर गया, s में, x3 किस में बिलोंग कर गया, s में। यहां पे सिर्फ ये दिखाया था कि ax3 बराबर, तो ax3 बराबर z था, तो x3 बिलोंग टू किस में कर गया, h में, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, s इज कॉन्वेक्स सेट। थ्योरम्स क्या हो गई, हेंस प्रूव्ड। तो सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज ऑलवेज ए कॉन्वेक्स सेट। देखिए जितने भी ग्राफिकल मेथड्स के क्वेश्चंस आपने किए होंगे, तो ये इस प्रकार से फिजिबल रीजन आता था, क्या आता था, फिजिबल रीजन। इस फिजिबल रीजन में कहीं पे भी दो पॉइंट्स ले लो आप, उनको मिलाने वाली रेखाखंड पूर्णतः आपको किस में मिलती थी, उसी सेट में मिलती थी। इसलिए फिजिबल रीजन जो होता है, जो इससे फिजिबल सॉल्यूशंस निकलते हैं, इनके कॉर्नर पॉइंट्स है, तो वो सेट है, वो सॉल्यूशंस का जो सेट है, पूरा सॉल्यूशंस का सेट है, वो क्या सा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ये बात आपको ग्राफिकल मेथड की सहायता से, प्रत्येक ग्राफिकल मेथड में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। तो ये तीन थ्योरम हो गए, जो लास्ट थ्योरम है उसके ऊपर विचार करते हैं, जो भी काफी इंपोर्टेंट है। तो ये जो लास्ट 3 नंबर और जो 4 नंबर थ्योरम्स आपको बता रहे हैं, वो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो एक तो ये थ्योरम एलपीपी वाली,
और अब एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की है, तो उसके ऊपर भी विचार करते हैं। तो उससे ये कॉन्वेक्स सेट आपका फिनिश हो जाएगा। तो देखिए आपके पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एक। क्या थ्योरम है? पहले मैं थ्योरम से पहले एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन पढ़ूंगा, जिसको कहते हैं अपन अमुक संचय। उसके ऊपर विचार करेंगे। अमुक संचय क्या होता है? कि जो समष्टि है ई एन के बिंदु, इनके बिंदु जैसे मान लो x1 x2 xn का जो अमुक संचय है, वो निम्न प्रकार से परिभाषित एक बिंदु है। एक बिंदु x है और वो क्या लिखा जाता है? x बराबर लेमडा x1 प्लस लेमडा 2x2 प्लस लेमडा n xn एंड लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 लेमडा n बराबर 1 होता है और ऑल लेमडा आइज क्या होते हैं? ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। देखिए स्पेशली बात करें, स्पेशली जब सिर्फ दो पॉइंट की बात करें, वह ई एन के दो बिंदु है। दो बिंदु है तो कौन कौन से हो गए? एक x1 x2 स्पेशली। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा 1 x1 प्लस लेमडा 2 x2 एंड लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 दो पॉइंट तक 1 हो गया। लेमडा 1 पॉजिटिव लेमडा 2 पॉजिटिव। तो यहां से लेमडा 2 का मान यहाँ रखते हैं जैसे इसमें। तो ये समीकरण क्या बन जाएंगे? x बराबर लेमडा 1 x1 प्लस 1 माइनस लेमडा 1 x2। तो ये यहाँ रख दिए और ये आपके पास लेमडा 2 का मान रख दिए। तो ये देखो रेखाखंड आ गया, नहीं आ गया? तो दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड हो गया। एन बिंदु को मिलाने वाला कोई भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो इस प्रकार से ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से स्पेशल बात आती है, वो रेखाखंड वाली बात आती है। तो इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कहला दिया। अब अपन सिद्ध करेंगे कि जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स सेट होता है। यही आपकी थ्योरम है। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट आपके सामने इस प्रकार से है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले अपन कहते हैं दी सेट ऑफ, थ्योरम का स्टेटमेंट, दी सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स combinations of a finite number of points x1 x2 xn is a convex set। ये थ्योरम आपकी प्रूफ अपन यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए विद्वानों क्या क्या बातें आपके सामने आती है। तो अपन यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। कंसेप्ट बहुत इजी है प्रूफ करने का, उसमें किसी प्रकार की भी आपकी दिक्कतें नहीं आएगी। तो देखिए कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ए फाइनाइट नंबर, तो वही कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है फाइनाइट नंबर्स x1 x2 xn। तो इसमें ये तीन बातें हैं 1 2 3, इसका क्या बनाएंगे? सेट। तो लेट सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स x1 x2 xn ईच। इसको अपन ने कोई भी कॉन्वेक्स सेट एस कह दिया, एस कह दिया। और वो क्या है आपके पास? एक्स सच दैट समेशन लेमडा आई
एक्स आई और आई इज इक्वल टू 1 से n, वो तो आपके पास है x बराबर। तो देखिए ये जो लीनियर कॉम्बिनेशंस में अपन मान रहे हैं कि x है वो मेरे किस प्रकार से है, तो x है वो क्या है इस प्रकार से है, i इज इक्वल टू 1 से n, और ये x कह दो इसको, और इसको थोड़ा स्मॉल में लिख दो चाहो तो एक्स आई। देखिए लेमडा आई, इसको क्या लिखा जा सकता है, समेशन फॉर्म में लेमडा 1 x2 का समेशन, इसको ऐसे लिखा जा सकता है समेशन लेमडा आई एक्स आई, और आई इज इक्वल टू 1 से n, वो किसके बराबर है, x के। तो ये x इस प्रकार से ये उठा लिया, और ये क्या है लेमडा आई, लेमडा आई लेमडा 1 लेमडा 1, तो ये किसको क्या लिख सकता हूँ, समेशन आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1 से n, और लेमडा आई क्या हो गए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपने ये जो तीनों बातें थी उन तीनों बातों को इस प्रकार से अपन एक साथ ये एडजस्ट करके इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये लेमडा आई जो गया x बराबर आपके पास इस प्रकार से, ये पॉइंट्स आपके इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं। तो चलते आगे, अब बात करते हैं। तो यहाँ पे जो बात करने वाली बातें हैं वो सीधी सी स्पष्ट है, वो क्या है मैं आपको बता दूं। वही सेम फंडा, दो पॉइंट्स लेंगे, लेट यू वी बिलोंग्स टू एस, दिस इज इंप्लाइज यू इसमें है तो यू तो u बराबर क्या आ जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेमडा आई एक्स आई, एट समेशन लेमडा आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1 से n, और लेमडा आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। v बराबर है तो लेमडा आई एक्स आई लेमडा आई बराबर 1, और लेमडा आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 1 से n, आई इज इक्वल टू 1 से n। देखिए विद्वान u और v दो पॉइंट्स लिए, तो अब ये तो वही दिख रहे हैं सारे के सारे, इसलिए अपन इसमें लेमडाइज को चेंज कर देते, डबल इसमें डैश लगा देते दोनों को, और इसमें डबल डैश लगा देते, ये लेमडाइज क्या हो गए, डिफरेंट। तो ये दोनों बातें आपके सामने आ गई। अब आपने क्या कर लिया, एंड लेट कि u व v को मिलाने वाली रेखाखंड का कोई बिंदु w है, तब w बराबर क्या लिखा जाएगा, W बराबर जो आपके पास आएगा कि W बराबर जो लिखा जाएगा कि लेमडा U प्लस 1 माइनस लेमडा V, और ये जो लेमडा है उसको अपन चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 0 इज लेस देन 0। तो देखिए विद्वानों क्या है, कंसेप्ट सभी थ्योरमों का सेम है, कंसेप्ट वही है कि दो पॉइंट जिस सेट को कॉन्वेक्स दिखाना उसके दो पॉइंट लेंगे, दो पॉइंट को मिलाने वाला एक बिंदु अपन फाइंड आउट करेंगे, उस पॉइंट को उस सेट में दिखा देंगे, दैट्स ऑल, वो सेट क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। तो अपने पास कंसेप्ट है वो इसका क्या है, सभी का सेम। तो अपने पास ये मिटा देता हूं इधर वाला, तो ये W आ गया। तो W को अपन किस में दिखाएंगे, इसमें दिखाएंगे। तो इसमें दिखाने के लिए W को इसमें दिखाने के लिए देखिए सबसे बड़ा बात है, तो U की वैल्यू देख सकते हो, जैसे U का मान V का मान दोनों से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा ये लेमडा समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n लेमडा आई डेश एक्स आई प्लस 1 माइनस लेमडा समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n लेमडा आई डबल डेश एक्स आई। ये आपके पास दोनों पॉइंट्स आपने यहाँ पे रखे, इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए समेशन में लेमडाज के दोनों वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर दिए, तो आगे इसके अंदर बढ़ते हैं और इसको अपन सोल्व करते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन इस प्रकार से करते हैं कि क्या ये आपके सामने शो करता है। तो देखिए जो समेशन में लगे हुए हैं उसको बाहर ले लो, और ये क्या गया लेमडा लेमडा आई डैश, ठीक है, प्लस 1 माइनस लेमडा लेमडा आई डबल डैश, और बाहर क्या गया एक्स आई। अगर मैं इसको म्यू कर दूं,
म्यू आई एक्स आई डब्ल्यू बराबर कितना गया, समीकरण नंबर 2 दे दो। वह म्यू आई किसको कहा आपने, म्यू आई कहा लेमडा लेमडा आई डेज प्लस 1 माइनस लेमडा लेमडा आई डबल डेज। इसको एक नया नाम दे दिया जिसको कह दिया म्यू आई। म्यू आई कहने से क्या बन गया, देखो म्यू आई एक्स आई बराबर डब्ल्यू, तो एक बात तो हो गई। अब इस म्यू आई का सम क्या दिखाना है, एक। तो देखिए सिंस म्यू आई बराबर लेमडा लेमडा आई डेज 1 माइनस लेमडा लेमडा आई डबल डेज, दोनों का सम, इन दोनों का सम i इक्वल टू 1 से n तक करेंगे। तो लेमडा समेसन i इक्वल टू 1 से n लेमडा आई डेज प्लस 1 माइनस लेमडा समेसन i इक्वल टू 1 से n लेमडा आई डबल डेज। तो दोनों का समेसन ले लिया। तो समेसन लेने से देखो इसकी वैल्यू कितनी है, एक, इसकी वैल्यू कितनी है, एक, फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट कह दीजिए। फर्स्ट से देखिए इसकी वैल्यू, तो लेमडा लेमडा कट होके क्या हो गया, 1। तो समेसन i इक्वल टू 1 से n म्यू आई का सम कितना आ गया, एक आ गया। तो देखिए भी दोनों म्यू आई एक्स आई का मान w, म्यू आई एक्स आई का मान w, म्यू आई का सम एक, दो बातें तो दिखा दी। तीसरी बात दिखाई है म्यू आई इज ग्रेटर देन 0। अगेन आल्सो कि म्यू आई बराबर कितना है, लेमडा लेमडा आई डेज 1 माइनस लेमडा लेमडा आई डबल डेज। आपको पता है ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, आप जानते हो सिंस लेमडा आई डेज इज ग्रेटर देन 0 लेमडा आई डबल डेज इज ग्रेटर देन 0, और ये आपको पता है एंड जो लेमडा है वो 0 से 1 है, तो ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, इसलिए म्यू आई क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। 4 नंबर। तो आपने देखा तीन समीकरण आ गए। तो आपने क्या क्या देखा कि मैं यहां लिख देता हूं, फ्रॉम सेकेंड थर्ड फोर्थ से क्या मिला, जो W आया है W बराबर दिस में म्यू आई 1 म्यू आई ग्रेटर देन 0, तो W बराबर म्यू आई एक्स आई म्यू आई 1 म्यू आई ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये जो W है यहाँ वो W किस में बिलोंग कर गया, S में, इसलिए अपन क्या कर देंगे, S इज कॉन्वेक्स सेट। थ्योरम्स क्या हो गई, हेंस प्रूव्ड। देखिए सभी थ्योरम्स को जो प्रूव किया है वो सिमिलर वे से प्रूव किया। जिसको कॉन्वेक्स दिखाना उसकी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हाइपरप्लेन की बात की थी तो h बराबर एक्स ए जेड बराबर ए एक्स बराबर जेड लिया था। फिजिबल सॉल्यूशंस की बात की थी तो वहां पे आपने सॉल्यूशन को s बराबर क्या ले लिया था, x ए एक्स बराबर b और x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। लीनियर कॉम्बिनेशन की, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की बात की तो इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, एक्स आई लेमडा ही और लेमडा इज इक्वल टू 1 और लेमडा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात। फिर जिसको कॉन्वेक्स दिखाना उसमें 2 पॉइंट्स लेते हैं, फिर 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला एक पॉइंट W लेते हैं, उसके ऊपर ये लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन लगाते हैं। इसको सोल्व करके आपको ये तीनों पॉइंट्स दिखा देते हैं, तो ये तीनों पॉइंट्स इसमें आते ही ये W बिलोंग्स टू क्या कर जाता है, S में कर जाता है। तो लास्ट की जो दो थ्योरम्स है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर का लेवल बहुत अच्छा बनेगा इस बार, इसलिए आप इनको तैयार कीजिए। तो कॉन्वेक्स सेट में इतना ही है। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो आपको मैंने पहले बता दिया, 4 थ्योरम जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जाती है उसमें इस प्रकार से आ जाती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन सिंप्लेक्स मेथड और ड्यूलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।